क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, a ball is dropped from the top of the building, from the top of the building 100 meter high, 100 meter high. At the same instant, at the same instant, another ball is thrown upward. Another ball is thrown upward with a velocity of with a velocity of 40 meter per second from the bottom of the building, from the bottom of the building. The two ball will meet after the two ball will meet आफ्टर, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको, ठीक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन ए दिया है 5 सेकेंड, ओके। ऑप्शन बी दिया है 2.5 सेकेंड, ठीक। ऑप्शन सी दिया है स्टूडेंट्स आपको 2 सेकेंड, ठीक। और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपको 3 सेकेंड, ठीक। तो ये देखिए क्या सवाल दे रहा है आपको, डायग्राम बनाओ। ये ग्राउंड है और हाइट कितनी दे के रखा हुआ है, 100 मीटर, ठीक। यहां से एक बॉल ए है और इस बॉल ए को उसने क्या किया है, ड्रॉप किया है ना। अच्छा, ड्रॉप करता है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और उसी टाइम नीचे से एक बॉल को ऊपर फेंका है इसने, ये इस तरीके से, बी नाम की बॉल है कोई, ठीक। और उसको फेंका है 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। ये अब क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि टाइम बताओ कि दोनों कितने टाइम के बाद मीट करेगी। ये वही सवाल है जो मैंने आपको भी दिया था बट स्टार्टिंग में, बट वहां पे नीचे थ्रो किया था, यू कुछ वेलोसिटी दी थी, यहाँ पर एक ही वेलोसिटी कुछ नहीं है क्योंकि फ्री फॉल है। तो ए को फ्री फॉल किया, उसी टाइम नीचे से ऊपर बी को फेंका है। सुन लो, आप चाहो तो इसको कन्वेंशनल तरीके से करके एस ए प्लस एस बी का मॉड लेके ऐड करके 100 के इक्वल रखोगे, उससे भी आ जाएगा। बट हम करने जा रहे हैं इसको, वैसे तो हमने आपको बहुत सवाल कराए, ठीक है ना। अब हम इसको करने जा रहे हैं क्या, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से अगर हम इसको करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप किसी को रेस्ट पे मान लो, मर्जी आप किसी को भी रेस्ट पे मान लो, मर्जी है। बी को रेस्ट पे मान लो, बी को मान लो, ए को मान लो, ए को मान लो, चलो मैं ए को मान रहा हूँ, ठीक। तो हम ए को रेस्ट पे मानते हुए सवाल करेंगे। अब देखो, ए को अगर रेस्ट पे मानोगे, ध्यान सुन लो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये क्या हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी है पक्का, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले सवाल है, ठीक। तो मोशन अंडर ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल मोशन अंडर ग्रेविटी, तो जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, यानी कि सभी, अरे भाई यूनिफॉर्म एक्सक्लेशन है तो सभी इक्वेशंस यहाँ वैलिड है। और वो रिलेटिव मोशन पे भी लग सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब सुनो, बताना मैं ये चाहता हूं कि ए नीचे मोशन कर रहा है तब भी इस पे जी कहाँ लग रहा है, नीचे। जी का मतलब है एक्सक्लेशन, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी जी। और बी ऊपर जा रहा है तब भी इस पे जी कहाँ लग रहा है, नीचे। जी की डायरेक्शन ही हमेशा नीचे होती है। अब सुनो, क्या किया तुमने, सबसे पहले गेम खेलोगे किसके, एक और एस पे मान रहे हो, वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी को रिवर मतलब ऑपोजिट करके सबको दे दोगे, और फिर एस्केलेशन को ऑपोजिट करके सबको दे दोगे, ठीक। दो बातें। अब ध्यान से चेक करो, सबसे पहले वेलोसिटी बताओ, ए में कोई तो वेलोसिटी नहीं है भाई, तुम ए और एस पे मान रहे हो, ए में तो कोई वेलोसिटी नहीं है,
तो क्या ही रिवर्स करके दोगे किसको? हाँ, 0 का रिवर्स 0 दोगे इसको, तो इसको भी 0 दे दोगे, तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो 40 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 40 रहेगा बी का। अब बारी है एस्केलेशन की। तो बी का सॉरी ए को रेस्ट पे कर रहे हो ना, तो ए का एस्केलेशन बदल दो, ऊपर चला जाएगा, और इतना ही जी इसको दे दोगे, इस डायरेक्शन में बी को भी दे दोगे। भाई ए का एस्केलेशन जी ऊपर लगा दिया ऐसा अपोजिट करके, ए पे जितना एस्केलेशन काम कर रहा था उसको रिवर्स करके बी को भी दे दिया। अब चेक करो क्या हो रहा है, नया सिनेरियो क्या है। ठीक है, क्या डायग्राम बनेगा? ए की हालत देखो, ए की कोई वेलोसिटी ना पहले थी अभी भी नहीं है, 0 को रिवर्स करके 0 दोगे, 0 से 0 कटेगा तो 0 ही आएगा। ठीक, तो ए की वेलोसिटी अभी भी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ए पे एस्केलेशन भी नहीं कुछ, वाह भाई। तो ए का एस्केलेशन भी कितना है? एस्केलेशन ऑफ ए भी कितना आ रहा है? 0, ये कट जाएगा जी से जी। ठीक, और बी की हालत क्या है? बी में 40 प्लस 0 कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड, और एस्केलेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा? चेक कर लो, ये जी से जी कट जाएगा, तो एस्केलेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब ये बड़ा आसान हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि हवा में कोई बॉडी ए रुकी हुई है और बी यहां तक पहुंचना चाहता है, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। जब हमने रिलेटिव वाला सिनेरियो बनाया तो वो ये थोड़ी ना चेंज हो गया भाई, 100 तो 100 है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 100 मीटर ही है। अब लगा दो इसके लिए इक्वेशन बी के लिए, तो s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक, s कितना है? b चलेगा यहां से, यहां 40 से जा रहा है, तो ये कितना है ऊपर की डायरेक्शन में? तो प्लस 100। और u कितना है b के लिए ऊपर की डायरेक्शन में? u तो प्लस 40, और इंटू में टाइम t, और b का एस्केलेशन है ही नहीं तो a की वैल्यू 0, इंटू में टी स्क्वायर, तो यहां से t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 100/40, 2.5 सेकेंड। क्वेश्चन खत्म। ये लीजिए भाई, कितना इजी हो गया। रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट से करो, कितना इजी हो गया। ठीक, तो टी सेकंड के बाद दोनों मीट करेंगे, क्योंकि रिलेटिव वाले से हमने टाइम निकाल लिया, वो ए को कब मीट करेगा, तो बस वही सिनेरियो यहाँ पे भी होगा, यहाँ दोनों कहीं मीट करेंगे तो टाइम टी के बाद करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से करोगे आप, सब आसान हो जाएगा। ठीक, अगर आप चाहते तो आप बी को रेस्ट पे करके तब भी सवाल कर सकते थे।